नमस्कार। अगले टॉपिक में आज का हमारा टॉपिक है श्रेष्ठ बैंकिंग प्रणाली के मुख्य तत्व यानी मेन फीचर्स ऑफ गुड बैंकिंग सिस्टम। तो आप गौर से देखेंगे, अब एक एक पॉइंट है, बड़ा सिंपल सा है, अब तक हम पढ़ चुके हैं। तो बैंकिंग प्रणाली का देश की परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए। सबसे पहले विभिन्न प्रकार की बैंकिंग संस्थाओं का होना, विभिन्न प्रकार की वित्तीय संस्थाओं में समन्वय होना, यथेष्ट मात्रा में वित्तीय साधनों का एकत्र करने में सक्षम होना, जन यानी जनता का विश्वास होना, बैंकिंग सुविधाओं का संतुलित विस्तार, बैंकिंग संस्थाओं में अनावश्यक प्रतिस्पर्धा ना होना, अर्थव्यवस्था के अनुकूल साख नीति होनी चाहिए, मूल्यों में स्थिरता बनाए रखना, शक्तिशाली केंद्रीय बैंक का होना, समाशोधन ग्रहों तथा धन हस्तांतरण की सुविधाएं होना और प्रशिक्षित कर्मचारी होना। तो ये जो थे, ये एक अच्छे बैंकिंग सिस्टम के गुण हैं। विकासशील जैसे भारत है, विकासशील देशों में सुदृढ़ बैंकिंग व्यवस्था की क्या आवश्यकता है। तो आप देखोगे, अगर भारत जैसे देश जो डेवलपिंग है उसमें बैंकों का क्या महत्व है। सबसे पहला है कि पूंजी निर्माण में सहायक होता है। चूँकि भारत में जनसंख्या बहुत है, प्राकृतिक संसाधन बहुत है, लेकिन उन संसाधनों का यूटिलाइजेशन यानी उपयोग करने के लिए जो पूंजी चाहिए उस पूंजी का अभाव है। तो बैंक जो है वो पूंजी निर्माण में सहायक होते हैं। फिर है दूसरा जो इसका उपयोग है वो है नवीन उपक्रमों को वित्तीय सहायता प्रदान करता। नए नई जो कंपनी फैक्ट्री जो खुलती है, जिनको पैसे की ज़रूरत होती है, उनको ये वित्तीय सहायता प्रदान करता है। फिर दीर्घकालिक ऋणों की व्यवस्था करता है, शाखा बैंकिंग का विस्तार करता है, और आप देखेंगे दीर्घकालिक ऋणों के बाद में सुलभ मुद्रा नीति उसकी इजी होती है, कुशल प्रबंधन होता है जो विकासशील देशों में बैंकों को जो होना चाहिए। प्राथमिक क्षेत्रों के लिए साख सुविधाएं ज़्यादा होती है और धन प्रेषण की सुविधाएं होती है। तो ये कुल मिला के हम ये कहेंगे कि एक अच्छे बैंकिंग सिस्टम के क्या गुण होते हैं, और भारत जैसे विकासशील देशों में बैंकिंग व्यवस्था किस तरह की होनी चाहिए उसके बारे में बताया गया है। तो हम अगले लेक्चर में अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।